हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम मैथ के सीरीज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने परीक्षा दिया हुआ है, इसका रिजल्ट 2019 में आया था, शायद जुलाई अगस्त के आसपास। तो अभी जो कैलेंडर जारी किया है यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, तो उसमें बताया गया कि अक्टूबर या सितंबर लास्ट में इसका पेपर होने की संभावना है मेंस की। ठीक है, तो मेंस का जो है सिलेबस भी जारी हो चुका है, जिसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 पेपर होंगे। तो पहले प्रश्न पत्र में रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 200 नंबर के, 1.5 घंटे का। ठीक है, और दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य विज्ञान, अंक गणित और सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के। ठीक है, ये भी 1.5 घंटे का होगा। अब इसमें जो पोर्शन है सामान्य विज्ञान और अंक गणित, इसमें अंक गणित के क्वेश्चन जो है 35 आएंगे और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन 40 आएंगे। तो ये दोनों मिला के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अंक गणित का अच्छा खासा इसमें योगदान है 35 क्वेश्चन का। तो इसी से रिलेटेड ये सीरीज जो शुरुआत किया है, इसका प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके आगे भी इसका प्रैक्टिस सेट आएगा, जो कि एक क्वेश्चन इसके जो लिए गए हैं वो सारे यूथ कंपटीशन बुक के हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट जितने भी उसका कराऊंगा। और इसके बाद तो आज मैथ की सीरीज में देखते हैं पहला सेट। ठीक है, तो प्री का पेपर जिन लोगों ने दिया होगा, तो इसके बाद मेंस में जो है इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप रखेंगे, थोड़ा हाई रहेगा लेवल। ठीक है, क्योंकि प्री के बाद मेंस हो रहा है, तो मेंस में ये पहले पीसीएस आयोग कराता था, तो उसका जो है सिलेबस अलग था। अब ये पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से नया है। क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, कोई आइडिया नहीं है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें लिखा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को सिरों से जोड़ा जाता है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर में परिणामी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पूछा गया है। तो देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, 2LB × BH × HL, जो कि ये इसका फार्मूला बनता है। अब L इसका लेंथ है, ठीक है, B इसकी चौड़ाई है और H जो है इसकी ऊंचाई है। तो इसमें दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को जो है सिरों से जोड़ा जाता है। तो जब सिरों से जोड़ देंगे 6 घनों को, तो उसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 2 रहेगी। ठीक है, उसकी ऊंचाई भी 2 रहेगी, उसकी चौड़ाई भी 2 रहेगी, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ जाएगी। 6 जोड़ा जा रहा है तो 6 × 2 हो जाएगी, यानी कि उसकी ऊंचाई में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से फार्मूले में रख देंगे। तो देखिए, 2 L का मान है 2, B का मान है 2 प्लस 2 इंटू H का मान हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे 12 × 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 12 दूना 24 और 12 दूना 24। ठीक है, 2 गुणे ये जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 52, और 52 × 2 यानी कि 110 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि इसका 52 × 2 यानी कि 104 सेंटीमीटर होगा आंसर इसका, 104। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो √x - 1/√x बराबर √5। तो मान निकालना है x² + 1/x² का। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अलजेब्रा में। अलजेब्रा से संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये √x और 1/√x लिखा है, इसको हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, तो √x का स्क्वायर यानी x हो जाएगा, माइनस √x का स्क्वायर यानी कि 1/x² हो जाएगा, x होगा, और -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो a और b की जगह पर हो जाएगा यहाँ पे 2 × √x × 1/√x। ठीक है,
यहाँ पे रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और इधर √5 का जो है वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो फाइनल हो जाएगा वो x + 1/x -2 बराबर 5। यहाँ से -2 को पक्षांतर करेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा बराबर 7 आ जाएगा। तो x + 1/x का वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, अब हमें मान जो निकालना है वो x² + 1/x² का मान निकालना है। तो इसको हम दोबारा जो ये वैल्यू आई है x + 1/x का बराबर 7 आया, इसको हम फिर से वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x² और +2 बराबर 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो x² / 1/x² बराबर 49 - 2, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी x² + 1/x² बराबर 49 - 2 यानी कि 47। और यही हमें निकालना था 47, जो कि सी पार्ट में दिया है, इसका सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 350 x और 2 संख्या 72 से विभाज्य। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये लेवल थोड़ा प्री से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसमें देखिए 72 से विभाज्य हमें निकालना है। तो 72 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या जो है 7 अंकों की संख्या, ये 8 से भी विभाज्य हो जाए और 9 से भी विभाज्य हो जाए तो ये जो है 72 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 से विभक्त होने के नियम क्या है, यदि कोई संख्या दिया गया है तो वो संख्या तभी 8 से डिवाइड होगी जब उसका सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या पूर्णतया 8 से विभक्त हो। यानी कि ये तीन जो लास्ट की 3 संख्या हो, ये 8 से पूर्णतया डिवाइड हो तो पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 8 के नियम है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो मान दिया गया है, लास्ट का 3 अंक है x और 0 x और 2। ठीक है, ये लास्ट का 3 अंक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शन देख लेंगे, जो ऑप्शन दिया गया उसी की वैल्यू पुट करके देख लेंगे कौन कौन संख्या विभाजित है। तो इसमें सबसे पहले ए में जो 7 है उसको रखेंगे, x बराबर 7 रखने पर वैल्यू आ जाएगी 0.72। ठीक है, तो इसको 8 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि पूरा विभक्त हो रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें x बराबर अब 1 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.12। अब इसको अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट, x बराबर 3 रखते हैं तो संख्या बनेगी 0.32। ठीक है, अब इसको हम 8 से डिविजिबल करेंगे तो ये जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और शेषफल अपना 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद x बराबर 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.82/8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 संख्या जो बनी जो 8 से डिवाइड है, एक तो ये 0.32 और एक ये पहली 0.72। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो 9 से भी विभक्त हो रही है, क्योंकि 72 का जो गुणनखंड किया गया था उसमें 9 भी संख्या आई थी। ठीक है, तो इसमें देखिए 72 जो है वो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9×8 लेकिन 32 जो है वो 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अपनी जो संख्या हो जाएगी फाइनल वो ये हो जाएगी 0.72, यानी कि अपनी जो वैल्यू हो जाएगा वो x का मान वो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका निकाला जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य मिनट कितना होगा, ये बताना है कि सामान्य समय जो मिनट में आएगा वो कितना होगा। तो 5/7 की गति से चलता है व्यक्ति, यानी कि 5/7 हो गया। ठीक है, अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यानी इसका अगर हम डिफरेंट निकालेंगे दोनों में तो 2 आ रहा है,
तो ये 2 रेशियो के दिया गया है 10 मिनट, इसी 2 रेशियो के लिए 10 मिनट देरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 रेशियो बराबर 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, कार्यालय पहुँचने का उसका सामान्य समय कितना होगा। तो कार्यालय जो पहुँचेगा वो 5 रेशियो में पहुँच रहा है। ठीक है, तो 5 रेशियो हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो 5 रेशियो बराबर 5 × 5, तो 5 × 5 बराबर 25 मिनट, और इसका यही आंसर हो जाएगा 25 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे सामान्य गति की चाल से चलते हुए कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, कार्यालय पहुँचने का उसका सामान्य समय मिनटों में है। ठीक है, तो ये 25 मिनट। अब अगर जो 10 मिनट देरी से पहुँचता, अगर ये पूछ लेता कि फाइनल उसका जो है जो देरी से पहुँचता उसका टोटल कितना मिनट होगा, तो इसमें 25 में 10 और जोड़ देते हैं और 35 मिनट आ जाता है आंसर। ठीक है, लेकिन हमें पहले सामान्य समय पूछा गया तो ये बी पार्ट सही हो जाएगा 25 मिनट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये 50 पैसे है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, और इसमें जो है एक फार्मूला होता है, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसी पे रख देंगे और ये निकल आएगा। ठीक है, 2 वर्षों के अंतर के लिए पूछा गया है, तो 2 वर्षों के लिए अंतर के लिए होता है डिफरेंस, इसका फार्मूला डिफरेंस बराबर होता है PR² / 100 का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है अगर 2 वर्षों के लिए पूछा जाए तो। अब इसमें P मूलधन है, R रेट है यानी कि दर है, और डिफरेंस तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ से अंतर दिया गया है 60.5, तो यहाँ हम रख देंगे 60.5। P का मान दिया गया है, सॉरी P का मान ही निकालना है हमें, P ऐसे रखेंगे। R का मान दिया 11% यानी कि 11 × 11 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, 75 करते हैं, तो यहाँ P बराबर हो जाएगा 60.50 × 100 का स्क्वायर इंटू, और पान में हो जाएगा 11 × 11, ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हट जाएगा। इसके बाद ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 11 से कैंसिल करेंगे, 11 × 5 = 55, 5 11 × 5 = 55, फिर 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 × 5 = 55। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा 50 × 100 बराबर आ जाएगा 5000, और यही पूछा गया था P बराबर, P का मान जो कि डी पार्ट में दिया गया, और इसका डी पार्ट ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता है और इस तरीके से इसको निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत अंक जो है 64.4 है, और लड़कों का औसत अंक जो है वो 62 है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए लड़कों का औसत अंक दिया गया है और विद्यार्थियों के पूरी कक्षा का औसत दिया गया है। 40% लड़कियां दी हैं, टोटल विद्यार्थी 50 दिए गए हैं, इसमें लड़कियों का औसत पूछा गया है। तो हम इसमें से टोटल 50 आंसर दिया गया है, सॉरी टोटल 50 विद्यार्थी, इसमें से 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% अगर हम निकालेंगे तो 50 × 40/100 यानी कि इसका 20, टोटल 20 लड़कियां हैं। तो 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितना हो जाएंगे, गर्ल्स, लड़के हो जाएंगे 30 क्योंकि टोटल 50 ही हैं, तो 20 50 - 20 बराबर 30, 30 हो जाएंगे बॉयज़। ये हमें पता चल गया। इसके बाद कक्षा का औसत एवरेज बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, बॉयज़ की संख्या और इनटू उनका औसत। तो टोटल बॉयज़ हैं 30 और उनका औसत दिया गया है 62, ठीक है, प्लस लड़कियों की संख्या गर्ल्स
और इनका औसत गर्ल्स का, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या दिया गया है 20, अभी रख देंगे। इसके बाद अपान टोटल विद्यार्थी, टोटल कितने 50 रख देंगे। अब यहाँ से सारी वैल्यू रख देंगे। तो एवरेज टोटल कक्षा का एवरेज भी दिया गया है 64.4, तो 64.4 बराबर 30 गुणे 62 प्लस गर्ल्स दिया गया 20 गुणे एवरेज इनका निकालना है और पान में हो जाएगा 50, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से गर्ल्स का एवरेज आ जाएगा 64 गुणे 4 गुणे 50 हो जाएगा माइनस 30 गुणे 62 अपान 20, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 68। आप लोग इसको कैंसिल कर दीजिएगा इधर से, ठीक है। इसका सी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से इसमें लगाया जाएगा। मेन इसमें ये जानना आपको कि कैसे इसको फार्मूला में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं तथा A एवं B वृत्त पर दो बिंदु हैं। यदि कोण APB बराबर 30 डिग्री है तो कोण OAB का मान निकालना है हमें। तो देखिए, तो पहले हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं। तो एक वृत्त दिया गया है और कह रहा है कि वृत्त इसका केंद्र जो है वो है। इसके बाद कह रहा है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से, मान लीजिए P बिंदु यहाँ पे है, ये, ठीक है। यहाँ से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, ये इस तरीके से स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये और ये, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, दो स्पर्श रेखाएं हो गई। इसके बाद A एवं B वृत्त पर दो बिंदु हैं और कोण APB ये 30 डिग्री है। और पूछा गया है OAB, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें तो ये कोण पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से भी मिला लेते हैं। अब ये OA और OB ये वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए, अब इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है PAOB, ठीक है। चतुर्भुज बन रहा है PAOB। अब इसमें हम देखेंगे कोण P प्लस कोण O बराबर 180, क्योंकि चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजा कोण होता है वो 180 होता है, उसका योग। यानी कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों जो है 180 होंगे, इनको अगर जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो कोण P का मान दिया गया 30 और कोण O निकालना है, यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण O का मान आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री आ गया कोण O का मान। अब हमें देखना है त्रिभुज AOB में हमें देखना है AO बराबर OB। क्यों AO बराबर OB? क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्याएं जो है केंद्र से किधर भी ले जाएंगे तो त्रिज्या तो सेम ही होगा। और कोण A बराबर कोण B बराबर x मान लेते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। अब कोण A कोण B बराबर होंगे क्योंकि स्पर्श रेखाओं की जो ये कोण बन रहे हैं वो बराबर होते हैं। तो अब इस त्रिभुज में जो कोण A कोण B x हो गया और कोण O का मान 150 है, तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 180। यहाँ से इसका मान x है प्लस इसका भी मान x है प्लस इसका मान 150 है प्लस बराबर 180 के। फाइनल हो जाएगा 2x बराबर 30 के। यहाँ से x का मान आ जाएगा 15 के, ठीक है। और यही हमें निकालना था क्योंकि कोण A का मान जो है निकालना था और इसका मान x माना हुआ था, यानी कि 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में दिया गया है 15 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राशि
4 वर्षों में, ठीक है, समय दिया गया है 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वो राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। तो एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, यानी कि ये कहते हैं उसको इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। यहाँ पे आर रेट है, पी मूलधन है और टी समय है। तो यहाँ से देखिए 3 गुना कह रहा है, 3 गुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर अब कोई राशि, तो यानी कि अमाउंट जो हो जाएगा वो अपनी राशि का 3 गुना 3 पी हो जाएगा, और पी ऐसे रखते हैं 1 प्लस आर अपान 100 और टी कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, तो 4 इसको यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से पी कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 3 बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 4, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 3 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे 27 बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 27, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। 4 गुणे 3 यानी कि 12 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि 12 वर्षों में अपने आप का ये जो है 27 गुना हो जाएगा। ये देखिए 12 वर्षों में ये 27 गुना, यही पूछा था कि वो तो उसी ब्याज दर पर वो राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। तो 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 12 वर्षों में, ठीक है। और ब्याज दर जो है सेम है, तो सेम ब्याज दर पे इसीलिए जो रेट में कोई मतलब इधर उधर नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें निकालना जाता है। आंसर इसका हो जाएगा टी बराबर 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है, और बी जो है प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। तो ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात पूछा गया क्या है। देखिए यहाँ पे ए का पहले निकालते हैं। ये 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा कमाता है, तो यानी टोटल कितना कमाता है, 640, 8 हैं 64, 640 रुपये प्रति घंटा टोटल कमा लेता है, ठीक है। इसके बाद बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा कमाता है, तो ये टोटल कितना कमाता है, 360 रुपये कमाता है, ठीक है। अब ये पूछा गया कि प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा इन दोनों के बीच का। तो प्रतिदिन ये 640 रुपया कमाता है और बी 360, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 640 अनुपात 360, यहाँ से 1 0 1 0 कट जाएगा, और इसको हम कैंसिल कर देंगे 4 से, ठीक है। तो 4 गुणे यहाँ 16 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 9, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 4:9, ठीक है। सॉरी 16:9 और 16:9 जो कि ये पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से इन दोनों के अनुपात हो जाएगा मजदूरी का 16:9। अगला क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री से है, जो ये वैल्यू दी गई है, इसका मान हमें याद करना है या इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 61 इंटू साइन 29 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो होता है बेसिक कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये अप्लाई करेंगे यहाँ से, जो साइन स्क्वायर 65 डिग्री है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इसका हम लिख सकते हैं क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, ठीक है। अब इसको 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 ही आएगा, लेकिन हम इसको ये फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसको कॉस में इसलिए चेंज कर रहे हैं इस वाले वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 दिया है, यहाँ पे कॉस में चेंज कर लिया कॉस स्क्वायर 25। तो एक जो
फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये 1 के वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। अब इसी तरीके से यहाँ नीचे जो दिया गया है कॉस स्क्वायर 24 और कॉस स्क्वायर 66, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। कॉस स्क्वायर 66 को हम इसी तरीके से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको कॉस स्क्वायर 66 को क्या लिख सकते हैं तोड़ के 90 माइनस 24, ठीक है। अब ये फार्मूला हम लगा देंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 24 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस दोनों वैल्यू को वहाँ पे रखते हैं, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, ये वाली वैल्यू, क्योंकि यही निकाला है साइन स्क्वायर 65 की जगह पे कॉस स्क्वायर 25 रख देंगे। इसके बाद कॉस स्क्वायर 66 की जगह पे साइन स्क्वायर 24 रख देंगे, तो रखते हैं अपान कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर 24 हो जाएगा, ठीक है। और आगे जो वैल्यू लिखा है उसको लिख देंगे, प्लस साइन स्क्वायर 61 और प्लस कास 61 इंटू साइन 90, तो यहाँ पे हम साइन 90 को भी चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी साइन 29 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61, यानी कि कॉस 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कॉस 61 इंटू कॉस 61 यानी कि कॉस स्क्वायर 61 इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा इस वाले का। यहाँ से ये ऊपर की वैल्यू जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी 1 आएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 बराबर 2, और यही मान हो जाएगा जो कि ये पार्ट में दिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पूर्णांक जो है दिया गया, जब एक पूर्णांक n है कोई 7 से विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल जो है 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखिए पहले जब पूर्णांक n था तब 7 से विभाजित करने पर शेष जो है 3 बचा था। अब इस n को जो है 6 गुना करके 6n कर दिया गया, तब पूछा जा रहा है कि कितना शेष बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई पूर्णांक n है उसका अगर जितने भी गुना किया जा रहा है अगर उसको उसी संख्या से डिवाइड करने को कह रहा है तो उसका शेषफल जो होता है पहले में जो बचा है 3, उसको उतना ही गुना कर देंगे जितना n को किया गया, ठीक है। तो और इसको उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही शेषफल हो जाएगा। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 शेषफल बच जाएगा। तो यही पूछा गया था कि शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस पर बने वृत्त का व्यास है, ठीक है, एक वृत्त है और वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बनता है तो उस पर जो AB जो है वो वृत्त का व्यास है, ये कह रहा है, तथा कोण ADC, ठीक है, कोण ADC बराबर 150 डिग्री है, तो हमें निकालना कोण BAC। अब इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं, पहले इसका पिक्चर बनाते हैं। तो एक वृत्त दिया गया है, कह रहा वृत्त के अंदर ये इसका हो गया डायमीटर, ठीक है, ये हो गया O बिंदु इसका केंद्र बिंदु, तो ये डायमीटर यानी कि AB, इसको कह रहा है AB है, ये AB है, ठीक है। अब यहाँ से हम चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, तो ऐसे चक्रीय चतुर्भुज होता है वृत्त के अंदर, ये इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब ये AB है तो इसको हम मान लेते हैं C, इसको हम मान लेते हैं D। कोण ADC बराबर 150, यानी कि कोण ADC यानी कि ये कोण का मान दिया गया है 150, 150, और हमें पूछा गया कोण BAC यानी कि इसका मान पूछा गया है, BAC पूछा गया यानी कि ये इसका मान पूछा गया है, ये C को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू पूछा गया कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर अर्धवृत्त पे कोई कोण बनता है या बनाया जाता है तो वो कोण जो है जहाँ स्पर्श करती है वृत्त को वो उसका 90 डिग्री होता है, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना जो समकोण होता है वो
त्रिभुज में वो समकोण होता है। देखिए त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से जो ये कोण बनेगा इसका ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज में समकोण होगा और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, तो ये अगर 150 है तो इसके सामने वाला कोण बी जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये 30 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हमें इस त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में दो कोण पता है, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री होगा। तो इसमें कोण बी का मान है 30 प्लस कोण सी का मान है 90 डिग्री प्लस कोण ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 90 30 120 लाएंगे इधर, तो 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, और यही पूछा गया था, कोण ए की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, जो कि यही पूछा गया था कोण ए, जो कि डी पार्ट में दिया गया। तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से कि यदि 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 sin स्क्वायर ए बराबर 3 और दिया गया है एक स्पेसिफिक मान की 0 डिग्री, ए का मान जो है ए का वैल्यू जो है वो 90 और 0 के बीच में ही होगा, तो ए का मान पूछा कि क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 3 cos स्क्वायर ए प्लस जो ये 7 sin स्क्वायर, इसको हम तोड़ लेंगे, 3 sin स्क्वायर ए कर लेंगे प्लस 4 sin स्क्वायर ए कर लेंगे बराबर 3। क्यों कर लेंगे? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम उसको जस्टिफाई करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 sin स्क्वायर ए बराबर 3, ठीक है। अब 3 यहाँ से आएगा तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो 4 sin स्क्वायर ए बराबर 3 माइनस 3 यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ वैल्यू। तो sin स्क्वायर ए बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से। तो 0 अगर देखा जाए तो साइन में किसका मान होता है, तो sin 0 का मान होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे sin स्क्वायर ए बराबर sin स्क्वायर 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब चूँकि इसमें दिया गया है कंडीशन कि 0 को लेकर 90 को लेकर ए की वैल्यू होगी, तो यहाँ से 0 रख दिया। अगर ये जो ये डंडी लगी हुई अगर ये नहीं लगी होती तो 0 को हम ना लेते। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, और यही पूछा गया था जो कि बी पार्ट में है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा सही, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है वैल्यू a माइनस 1/a बराबर 3 और हमें ज्ञात करना है a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर हमें a की पावर 6 लाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो a माइनस 1/a इसको हम एक बार वर्ग करेंगे तो स्क्वायर में होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको घन करेंगे, तो स्क्वायर इंटू क्यूब करेंगे तो फिर गुणा होकर 2 गुणे 3 बराबर 6 में आएगा, ठीक है। तो करते हैं, पहले हम a माइनस 1/a को वर्ग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो 7 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये पक्षांतर करेंगे तो 9 और यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे। समीकरण 1 को क्यूब करने पर तो ये पूरे का हो जाएगा, इस तरीके से लिख देते हैं एक बार, ए स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे और यहाँ पे 11 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी। तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर का होल क्यूब यानी कि 3 दूनी 6, तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 प्लस 3 इंटू a प्लस b यानी कि a स्क्वायर अपान 1 प्लस a स्क्वायर बराबर 11 का क्यूब क्या होता है,
तो 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, वो तो आ गया क्वेश्चन में, ये a की पावर 6 + 1 अपान a की पावर 6। अब देखिए a² + 1 अपान a² की वैल्यू हमने ज्ञात की हुई है 11, तो यहाँ कर देंगे +3 × 11 बराबर 1331, और इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 1331 - 11 × 3 = 33, ठीक है। इसको हम घटा देंगे 1331 - 33 तो आ जाएगा 1298, जो कि यही आंसर हो जाएगा, यही हमें निकालना था। सी पार्ट में दिया है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वैल्यू दी हुई है और इसका हमें जो है ज्ञात करना है कि इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाइड ही करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट है वहीं से शुरुआत करेंगे, यहाँ से। तो इसको हम करेंगे 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब 5/2 + 3/4, ठीक है, ये आ गया। तो 5/2 + 3/4 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 13/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इतने की वैल्यू आ गई 13/4, यहाँ पे माइनस लगा, आगे माइनस लगा देंगे। इसके बाद है 4 × 3 = 12, 1 13/3, ये इस तरीके से लिखा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 13 × 4 = 52 - 13 × 3 = 39 अपान 4 × 3 = 12, 52 - 39 यानी कि कितना हो जाएगा 13/12। इसकी वैल्यू 13/12 आ गई, यहाँ तक की वैल्यू आ गई 13/12। अब इसके मिडिल ब्रैकेट के बाहर जाएंगे तो भाग का निशान है, डिवाइड का, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो इसको पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 6 दूनी 12, 13/6 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 9 सही 3/4 यानी कि 9 × 4 = 36 और 3 39/4 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12, 13/6, और यहाँ से जो आया भाग 13/12, ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाइड। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 39/4 प्लस 13/6, अब भाग डिवाइड है तो इसको गुणा में कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे 12/13, ठीक है। ये इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6 से दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो बचा है 39/4 + 2, सॉल्व कर लेंगे तो लासा लेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 39 + 8/4, यह आपका आ जाएगा 47/4, ठीक है। और यही पूछा गया था, ये आंसर दिया गया जो कि सी पार्ट में दिया हुआ है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष, ठीक है, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 2 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, ठीक है। पुरुष की तुलना में लड़का जो है आधा काम करता है, लेकिन महिला 2 गुना करती है। कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकेंगी। इसमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि 7 दिनों में उस काम को पूरा कर देंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया गया 1 वुमेन के बराबर 2 मैन, ठीक है। महिला उससे 2 गुना काम करता है, एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करते हैं, यानी कि 1 वुमेन के बराबर 2 मैन हो गया। तो यहाँ से अगर हम निकालें 1 मैन, एक आदमी कितना काम करता है या एक पुरुष कितना काम करता है, तो 1/2 महिलाओं के काम करेगा। इसके बाद दिया गया 1 बॉयज निकाल लेते हैं, बराबर 1/2 आदमी के दिया गया है, पुरुष के दिया गया है, ठीक है। यहाँ से अब 1/2 आदमी और एक आदमी दिया गया है, तो यानी कि यहाँ इसमें से 2 से और भाग कर देंगे तो 1/4 वुमेन के हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना 3 पुरुष प्लस 4 महिलाएं, 4 वुमेन प्लस 6 लड़के मिलकर काम करते हैं। तो इसको हम सभी को
ओमेन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 मैन है, तो 1 मैन बराबर 1/2 ओमेन, तो 3 मैन, तो 3/2 ओमेन हो जाएगा, प्लस 4 ओमेन है वो रहने दो। 6 बॉयज़ को हमें कन्वर्ट करना है फिर ओमेन में, तो 1 बॉयज़ बराबर 1/4 ओमेन के, तो 6 बॉयज़ 6/4 यानी कि 3/2 ओमेन के हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गए सारे ओमेन में, इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 14/2 ओमेन यानी कि 7 ओमेन टोटल आ गया। अब देखिए मान लेते हैं कि x महिलाएं उस काम को 7 दिनों में पूरा करती हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मूला होता है W1D1 बराबर W2D2। अब यहाँ पे देखिए 7 W1, तो पहले में जो है 7 ओमेन हैं, तो 7 ओमेन गुड़े 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 हो जाएगा पहले, ठीक है। अब W2 में देखते हैं, तो हमें W2 निकालना ही है, इंटू D2 7 दिनों में कितना काम करेंगे, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, W2 का मान आ जाएगा 5। तो 5 महिलाएं जो है 7 दिनों में उस काम को पूरा समाप्त कर देंगी, ठीक है। यही हमें निकालना था, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा इस तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, सभी को सेम कर लेंगे। सेम करने के बाद क्या होता है कि उससे निकालने में आसानी हो जाती है। तो मैंने वुमेन हमें निकालना था महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं से समझ सेम कर लिया, 3 आदमी बच्चा मिला के टोटल 7 लड़के 7 महिलाएं, तो उन 7 महिलाएं 5 दिनों में काम करती हैं, तो 7 दिनों में कितना महिलाएं उसको अकेले में पूरा कर देंगी, तो इस तरीके से गुणा करके निकाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में रखा जाता है, ढाला जाता है, तो इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों ने लगाया होगा। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, पहले तो यही देख लेते हैं। गोले का आयतन का फार्मूला होता है या वॉल्यूम होता है गोले का 4/3 पाई r³ r बराबर होता है उसकी त्रिज्या। तो गोले की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बड़े गोले का जितना भी आयतन हो जाएगा, ठीक है, V1 और बटा छोटे गोले का जितना आयतन मान लीजिए V2 है, तो ये हो जाएगा, ये टोटल गोले की संख्या। जितना बड़े गोले का आयतन और जितना छोटे गोले का आयतन निकल के आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो गोले की संख्या टोटल पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 का होल क्यूब, और इसके बाद नीचे भी 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। अब ये मान लेते हैं कि r1 बड़े गोले का त्रिज्या है और r2 जो छोटे गोले की त्रिज्या, तो यहाँ से 4/3 पाई ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, फाइनल बच जाएगा r1/r2 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दिया गया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो रख देते हैं। बड़े गोले की त्रिज्या है 5, छोटे गोले की त्रिज्या है 2, और इसका किया गया है होल क्यूब। 5 25 पंचे 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, फाइनल इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 15.62 आ जाएगा। तो संख्या का मान हमें निकालना तो दशमलव में नहीं होता है, तो फाइनल इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 15, ठीक है। 15 जो कि ए ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वस्तु की कीमत दिया गया 40,000। एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5 यानी कि 62.5% कीमत पर 10% की छूट देता है, शेष कीमत पर वो 4% की छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट % क्या होगी, यानी कि टोटल छूट पूछा गया है, टोटल डिस्काउंट पूछा गया कितना होगा। अगर वो 40,000 की कीमत है तो उस पर 62.5 की कीमत पर 10% की छूट देता है, बाकी जो टोटल बचा उस पर 4% की छूट देता है। तो देखिए पहले हम इसको ही निकाल लेते हैं कि 62.5% कितना होगा, 40,000 का गुणे 62.5/100 सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फाइनल 25,000, ठीक है। तो इस तरीके से 25,000 पर वो 10% की छूट देता है, तो 10% जो छूट देता है उसको भी हम निकाल लेते हैं डिस्काउंट। 10% जो डिस्काउंट देता है 25,000 पर, तो 25,000 गुणे 10/100
100, ठीक है। और बाकी जो बचता है पैसा यानी कि 15,000 बचता है, उस पर 4% छूट देता है, तो प्लस 15,000 गुणे 4/100, ठीक है। ये हो गया टोटल छूट जो देता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2 जीरो जो है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल हो जाएगा आपका 2500 प्लस 15 चौके 60 यानी कि 600। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 3100 टोटल आपका फाइनल छूट हो गया। इतना देता है 40,000 रुपये पे। तो परसेंटेज अब यहीं पे निकाल लेते हैं कि छूट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा टोटल। तो 3100 देता है छूट 40,000 पर, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल और ये 2 जीरो ये कैंसिल, 31/4 आ गया। 31/4 को और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7.75% और यही समग्र छूट हो जाएगा। टोटल डिस्काउंट हो जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज, जो कि बी पार्ट में दिया गया, और इसका बी पार्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 210 दिया गया है, ठीक है। और ए माइनस बी का मान दिया गया है 5। हमें निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये इतना पूरा इसका वैल्यू जो दिया गया है 210, तो इसको 210 के बराबर कर देंगे। यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू भी दिया गया है 5, तो इसको कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 5। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये दिया गया, हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा। अब ये वैल्यू जो दी गई है इसको हम ओपन कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, यहाँ से घट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब लिखा सेम वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सॉरी, यहाँ पे 2ab माइनस ए बी होगा तो यहाँ पे प्लस ए बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 42, जो कि ये उसी के बराबर है। तो यहाँ पे आंसर इसका सेम 42 ही आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये मान दिया गया, इसका मान हमें निकालना क्या होगा, x का मान क्या होगा। इस तरीके के सवाल में हम क्या करते हैं, इस तरीके के सवाल में हम ऑप्शन को ही रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम ऑप्शन इसमें रखेंगे। ऐसे अगर क्वेश्चन मिले इतना बड़ा सा कि इधर क्यूब में हो और इसके बाद इधर गुणे में हो, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे सरल है ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए दोनों साइड में, जिसको रखने पर दोनों साइड के मान जो बराबर हो जाएंगे वही x की वैल्यू हो जाएगी। इसमें अगर हम x के बराबर 4 रखेंगे तो ये मान देखते हैं रख के, तो x 4 माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1 की पावर 3 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3 यानी कि 1 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे 4 माइनस 4 0, तो ये टोटल सभी गुणा में है, तो इधर 0 ही आ जाएगा फाइनल बराबर के इधर। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 की पावर 3 है तो यहाँ पे माइनस 1, प्लस 1 की पावर 3 है तो प्लस 1, तो यहाँ पर भी 0, तो 0 बराबर 0 यानी कि आंसर बी जो है, बी पार्ट 4 इसको संतुष्ट कर रहा है। दोनों साइड में बराबर मान आ रहे हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट ही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से
ठीक है, घर वापस आता है, उससे 1/4 गति से वो अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे यानी कि ट्रिप के दौरान औसत गति उसका 15 किलोमीटर पर घंटा हो तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी, ये पूछा गया क्वेश्चन। अब जिसमें जैसे डिस्टेंस या चाल में अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला होता है 2xy/x + y। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं घर के लिए जब जाता है तो उसकी गति जो है x किलोमीटर/आवर होता है घर के लिए, ठीक है। जब घर की ओर जाता है तो उसकी गति x किलोमीटर/आवर होता है स्पीड। और जब कार्यालय की ओर जाता है तब क्या हो जाएगा उसकी स्पीड, कार्यालय की ओर जाएगा जब, तो देखिए देता है 1/4 गति यानी कि x/4 किलोमीटर पर स्पीड से जाएगा। अब एवरेज स्पीड इसका दिया गया है 15, रख देते हैं फार्मूला पे 2xy 2 × x × x/4, ठीक है, अपान x + y यानी x + 1/x x + x/4, ये हो जाएगा फाइनल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x² ऊपर बचेगा, नीचे 4x और x 5x और ये जो 2 है इसमें गुणा हो जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से 1x की वैल्यू 1x से कट जाएगी, ठीक है, अपन फाइनल बचेगा 15 बराबर x 2x/5, ये बचेगा फाइनल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 बचे 75/2 और यही पूछा गया था, तो यही किलोमीटर पर स्पीड हो जाएगा, 75/2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। x का मान आ गया, तो x का मान है घर की दूरी। हमें पूछा क्या गया कार्यालय के दौरान, तो कार्यालय के जो वैल्यू हमने माना था वो था x/4, ठीक है, और x का मान है 75/2। तो यहाँ से x/4 अगर हम कार्यालय की निकालेंगे तो 75/2 और 4 फाइनल करेंगे तो 75/8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी कि ये पार्ट में इसका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो a + b + c का मान दिया गया है, ab bc और ca का मान दिया गया है। तो a³ + b³ + c³ - 3 abc बराबर किसके बराबर, ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसे इसका जो फार्मूला होता है वही लिख देते हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² + b² + c² माइनस एक और ब्रैकेट लगेगा ab + bc + ca, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। हमें इसी का मान निकालना, तो इसमें रख देते हैं मान को उठा के। a + b + c का मान 8 दिया गया है, a² + b² + c² का मान हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ से। तो इसको ऐसे रखते हैं, नहीं रुकिए, अभी इसमें नहीं रखते हैं, अभी पहले हमें इसमें मान निकालना a² + b² + c² का मान। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, a² + b² + c² की वैल्यू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 2ab + bc + ca, ये इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चलेगा, a + b + c का मान है 8 का स्क्वायर माइनस 2ab + bc + ca का मान है 20, 8 × 64 - 20 दूना 40, 64 - 40 हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता हो गई 24। तो अब इसमें रख देते हैं, यहाँ रखते हैं तो 8 a + b + c 8 × a² + b² + c² का मान 24 माइनस ab bc और ca का मान है 20, तो ये हो जाएगा। फाइनल इसको सॉल्व करते हैं तो 24 - 20 यानी कि 4 × 8, 8 × 32, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो 32 हो जाएगा, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। ये इस तरीके से निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जीवा की लंबाई पूछा गया है। देखिए इसमें भी पिक्चर बनाते हैं। पहले एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त का ये केंद्र हो गया ओ, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कोई एक जीवा। तो जीवा देखिए, जो जीवा उसे कहते हैं जो उसके केंद्र से रेखा ना जाए, ठीक है। बाकी ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब जीवा हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। ये जीवा हुआ, ये जीवा हुआ, ये जीवा, तो ये जीवा कहलाता है। तो इसमें ये जीवा हो गई। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई जीवा। तो ये देखिए इसका त्रिज्या दिया गया। केंद्र से वृत्त की ओर मिलाएंगे तो ये 17 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि केंद्र से इसकी ये दूरी भी दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबावत दूरी हो जाएगी इसकी, स्थित है। हमें निकालना है जीवा की लंबाई, यानी कि ए बी जो जीवा हो गई तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है ए बी की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है। समकोण यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे डी मान लेते हैं। तो डी बी सी ओ, ठीक है, बी डी ओ, ये त्रिभुज जो हो गया समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय। ओ बी का मान दिया गया 17 का स्क्वायर माइनस ओ डी का मान 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर 225, घटाएंगे आ जाएगा 64, जो कि डी बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डी बी बराबर हो जाएगा 8, 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो डी बी का मान 8 हो गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो है 8 आ गई। हमें निकालना है ए बी का मान। तो ए बी जो है डी बी का दुगना है। तो ए बी यानी कि जीवा हो जाएगी। ए बी का मान 8 × 2 हो जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर। और यही पूछा गया था, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत को लगभग कितने % कम करना होगा। तो देखिए मान लेते हैं खपत में परसेंटेज की कमी जो हुई है वो x% हुई है, ठीक है। x% होती है खपत में कमी। तो देखिए इसका फार्मूला होता है खर्च बराबर प्लस माइनस मूल्य परसेंटेज प्लस माइनस खपत परसेंटेज प्लस माइनस मूल्य इंटू खपत अपान 100, यह फार्मूला होता है। अब इस पर हम रख देते हैं। तो खर्च हमें 22% बढ़ाना है, केवल खर्च को 22% बढ़ाना है, तो प्लस 22 हो जाएगा, ठीक है। और मूल्य जो है वो कह रहा है कि 28% बढ़ गया, यानी कि प्लस 28 हो जाएगा। और इसके बाद हमें ये निकालना है खपत, तो प्लस माइनस इसी रखते हैं इसको खपत, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 28 इंटू x/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये x मान लेते, खपत को x मान लिया गया, ये माना है खपत, ठीक है। यहाँ पे x रख देते हैं। तो 22 बराबर 28 माइनस 28 इंटू x/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल इसकी वैल्यू 128 x/100 बराबर 6। x की वैल्यू आ जाएगी 600/128। सॉल्व करेंगे तो 4.6% आ जाएगा, ठीक है। 4.6875% आएगा, जो कि ये बराबर है 4.7%, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ये था इसका फाइनल आज का आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है।
और हम इसका जो है नया एक मतलब यही प्रैक्टिस सेट 1 है, प्रैक्टिस सेट 2 लाएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट 3 है। इसका हम एक मैथ का एक जो है 30 से 35 क्वेश्चन का टॉपिक बना के उसको हम रोज़ लेकर आएंगे, तो आप लोग रोज़ देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम्स के लिए, लोअर मेंस के लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, कहाँ पे सुधार करना है वीडियो में, ठीक, उसको मैं सुधार करूँगा। अभी स्टार्टिंग डेज है तो थोड़ा बहुत गलतियाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप बताइएगा आप लोग कमेंट में कहाँ पे गलती है, कहाँ पे क्या है, तो उसको मैं सुधार करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।